ओके, सो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और देखो रेजोनेंस हमने पढ़ा है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो बेसिकली अराइज होता है ये रेजोनेंस के ही वजह से होता है, राइट। रेजोनेंस के वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको प्लस आर इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट यानी कि आर इफेक्ट बोलते हैं, उसी को एम इफेक्ट भी बोलते हैं, विच इज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, इसके एप्लीकेशंस कहां कहां पे क्या काम आएगा सब कुछ देखने वाले हैं ए टू जेड, राइट। सो लेट्स स्टार्ट मेसोमेरिक इफेक्ट। पहली बात कि ये वहां पे होगा जहां पे रेजोनेंस हो रहा होगा, सो इट विल बी ओनली ऑब्जर्व इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ओनली फाउंड इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक, कॉन्जुगेटेड मतलब जहां पे रेजोनेंस हो रहा है। दूसरी बात भाई, ये भी कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट। ऑब्वियसली रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, रेजोनेंस कैसा इफेक्ट था? परमानेंट इफेक्ट था, तो ये भी कैसा इफेक्ट होगा? परमानेंट इफेक्ट होगा, तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। M effect has no correlation with electronegativity of connecting atom of the group। ये कह रहा है कि देखो, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्ट कोरिलेशन किससे है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उसका माइनस आई ज्यादा होता है, राइट, एंड सो ऑन, ऐसे होता है। बट मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है भाई, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छापो इसको। चलो अब देखो कि मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट को प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं। ये कब होता है? ये अगर रेजोनेंस के वजह से, अगर रेजोनेंस के वजह से किसी को तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, रेजोनेंस हो के इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है, तो हम बोलेंगे वो ग्रुप जो है वो प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ प्लस है, CH2 प्लस है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है इसके साथ, तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जा रहा है कि नहीं? जा रहा है, धक्का पड़ रहा है। ड्यू टू रेजोनेंस ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ गया, तो मैं क्या बोलूंगा? कार्बोकेटाइन को यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज किया जा रहा है। किसका प्लस एम? ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का प्लस एम, इस ग्रुप का क्या लग रहा है? प्लस एम। किस पे? CH2 प्लस पे, राइट। तो प्लस एम से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत शक्तिशाली इफेक्ट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट का सिंपल रूल याद रखना, RHI। सबसे पावरफुल रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। RHI रूल याद रखना, ठीक है। तो यहाँ प्लस एम लग रहा है। जैसे मान लो ऐसा कुछ है, यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है। इस यहाँ पे कोई ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है या उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। इसके बाद ऊपर कुछ भी कनेक्टेड हो इससे, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। इस एटम पे जो जी ग्रुप है, यहाँ पे जी एटम पे अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो रेजोनेंस अंदर करेगा। तुमको पता है कि यहाँ लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा तो रेजोनेंस कहां से स्टार्ट होगा? लोन पेयर से या फिर नेगेटिव चार्ज से। तो अगर ऐसा होगा तो रेजोनेंस ऐसे आएगा, बोलो। बिल्कुल आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड जी, इधर कुछ भी लगा है मतलब नहीं है, यहाँ माइनस आया। कहां पे माइनस आया? ऑर्थो पे माइनस आया। कहां पे माइनस आया? ऑर्थो पे। फिर रेजोनेट कर दो। अब की बार कहां पे माइनस आया? पैरा पे माइनस आया। कहां पे माइनस आया? अब की बार पैरा पे माइनस आया। तो प्लस एम कहां कहां पे लग रहा है? ऑर्थो पे, पैरा पे। फिर जब इसको घुमाऊंगा तो फिर से ऑर्थो पे आएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? सिर्फ ऑर्थो पैरा पे प्रोड्यूस हो रहा है। कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? सिर्फ ऑर्थो पैरा पे। तो मेसोमेरिक इफेक्ट, अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करूं तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व्ड एट ऑर्थो पैरा। व्हाई? ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम मतलब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ड्यू टू रेजोनेंस, इसका लिख रहा हूं यहां पे, हेयर ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग इंक्रीजेज। रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है रेजोनेंस की वजह से, तो हम बोलेंगे यहाँ प्लस एम इफेक्ट लग रहा है।
राइट। और कहां पे लगता है? मेसोमेरिक इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। वो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि नहीं बेटा? क्लियरली दिख रहा है कि नहीं कि नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लग रहा है। राइट, क्लियर है? प्लस एम इफेक्ट समझ में आया? तो कहां कहां पे होगा प्लस एम? एक तो मैंने जनरल बात बता दिया कि इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। अब कौन कौन ऐसा है जो प्लस एम शो करेगा? देखो, यहां मान लो CH2 है, इस पे माइनस चार्ज है, ये माइनस है, रिंग के अंदर रेजोनेंस करेगा। जो जो रिंग के अंदर रेजोनेंस किया, यहाँ OH है, लोन पेयर है, रिंग के अंदर रेजोनेंस करेगा। OH की जगह मैं NH2 लिख सकता हूँ। NH2 लिख सकता हूँ, क्यों? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। मैं यहाँ पे हेलोजन ले सकता हूँ। यहाँ मैं क्या ले सकता हूँ? हेलोजन, तीन तीन लोन पेयर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ऐसे ये इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है। देखो, हेलोजन का -I इफेक्ट होता है इंडक्टिव अगर देखा जाए तो, और मेसोमेरिक प्लस एम होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर मतलब ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला आएगा उसके पास, तो कहां पे जाके चिपकेगा? जहां देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मान लो ये पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, तो कोई भी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी आएगा तो कहां चिपकेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। भाई ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो आएगा तो वो देखेगा भाई ऑर्थो पे या पैरा पे जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज है। बात समझ रहे हो? खुद पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव चार्ज जहां पे दिखेगा वहीं जाएगा। ऐसा ना नेचर है, मतलब प्राकृतिक का नेचर है ये। ह्यूमन क्या बोलोगे, मतलब नेचुरल चीज है, प्राकृतिक ऐसा ही बना हुआ है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना? तो भाई अगर कोई भी आएगा पॉजिटिव चार्ज वाला तो चिपक जाएगा ऑर्थो पैरा पे। तो यही बोलता है कि ये जो ग्रुप है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा तो उसको डायरेक्ट करेगा। अरे बाबू सुनो इधर, कहाँ जा रहे हो? जी सर हमको इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं क्या करूं? ये बोलेगा सुन, दिख नहीं रहा है ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो पैरा पे जाके चिपक जाओ। इसी का मतलब हुआ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। बात समझा कि नहीं समझा? कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये जो तुम्हारा ग्रुप जी है, ये ग्रुप बोलेगा उसको भाई पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहे हो? बोलेगा सर मेरे को ना इलेक्ट्रॉन चाहिए, गरीबी है जीवन में। तो बोलेगा अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तुमको ऑपोजिट के पास भेजते हैं। और कहाँ भेजेगा? ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, बोलेगा ऑर्थो पैरा पे चिपक जाओ। ऑपोजिट है, चिपक भी जाएगा। ठीक है, तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो यहां लोन पेयर रहेगा, अंदर रेजोनेंस। अगर मान लो यहाँ पे OCH3 लगा दिया, कोई मतलब नहीं है, अंदर रेजोनेंस। अगर मान लो यहाँ पे NH लगा के और यहाँ C डबल बॉन्ड CH3 लगा दिया, अब तुम सोचोगे सर ये जो लोन पेयर है ये तो इधर भी रेजोनेंस करेगा, इधर भी करेगा, और नीचे भी रेजोनेंस करेगा। उससे मतलब नहीं है। रिंग के ऊपर जब रेजोनेंस हो रहा है, रिंग पे जब ये रिंग के साथ जब ये रेजोनेंस कर रहा है, तो रिंग को तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है ना भाई। रेजोनेंस तो नीचे के ही तरफ कर रहा है। although it is also involved in resonance with this C double bond O, but when it comes to the resonance with ring, in that case it will behave as electron donating group। ये इलेक्ट्रॉन रिंग पे बढ़ा रहा है। हाँ, बाकी अगर तुमको कंपेयर करना हो कि एनिलीन यानी ये जो है इसमें और इसमें ज्यादा अच्छा प्लस एम किसमें है, तो एनिलीन में है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो सिर्फ रिंग के साथ रेजोनेंस में है। बट ये लोन पेयर का प्यार बट गया दोनों तरफ, इधर भी प्यार जा रहा है, इधर भी प्यार बट गया। समझ रहे हो बात? तो प्यार जैसे ही बटेगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो प्लस एम कम हो जाएगा। सिंपल है, देखो समझ आ रहा है बात? तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो भाई वो रेजोनेंस
रिंग के अंदर करेगा, और अगर रिंग के अंदर रेजोनेंस कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है या वो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है या प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। क्लियर है, समझ गया। अब आ जाओ माइनस एम या माइनस आर कहां पे होगा। देखो अगर रेजोनेंस रिंग के बाहर हुआ, इफ रेजोनेंस occurs away from the group, from the group, ग्रुप मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, बेंजीन, किसी से भी दूर लेके जा रहा हो तो हम बोलेंगे कि माइनस एम इफेक्ट लग रहा है। जैसे मान लो कि हमारा रिंग है और रिंग में हमने क्या लगा दिया, CH2 प्लस लगा दिया। क्या लगा दिया, CH2 प्लस लगा दिया। अब ये CH2 प्लस है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, वेकेंट। ये गरीब है बेचारा, इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ये अपना मांगना चालू करेगा, मांगना चालू करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। कहाँ जाएगा, बाहर। पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पॉजिटिव आया। देखो तो ऑर्थो पे कौन सा चार्ज आया भाई, पॉजिटिव। इसका मतलब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहा है। इसको घुमाओ, ऑर्थो के बाद अगला पॉजिटिव कहाँ पे आया भाई, सर पैरा पे आ रहा है। मतलब ये भी वही काम कर रहा है क्या है, इसका भी वही आदत है क्या, बिल्कुल वही आदत है। उसमें नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। उस केस में क्या था, उस केस में नेगेटिव चार्ज था, इस केस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा था रिंग के ऊपर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर घट रहा है। लेकिन घट कहां पे रहा है, ऑर्थो पैरा पे ही घट रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा is reduced due to माइनस एम इफेक्ट, ड्यू टू क्या, माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे रिड्यूस हो गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्लियर है, समझ आया, वेरी गुड। तो ये तुम्हारा माइनस एम है। अब कहां कहां पे माइनस एम होगा, अब ये माइनस एम होगा कहां कहां पे वो देखते हैं। इसको स्क्रॉल करता हूं थोड़ा, अरे यार देखो, जहां जहां पे सेकेंड एटम, समझना, यहां से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंड एटम, मान लो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, ये जो सेकेंड एटम है, सेकेंड एटम, सेकेंड एटम फर्स्ट एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं। सेकेंड एटम फर्स्ट एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और रेजोनेंस बाहर खींच के ले जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ बुलाएगा, बोलेगा इधर आओ, तो इसको ऊपर लेके जाएगा। ऊपर लेके जाएगा तो क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड सी, ओ पे माइनस एच, यहाँ प्लस आ गया। अरे भाई ऑर्थो पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे कम हो गया। फिर ये घूमेगा, घूमेगा कि नहीं, घूमेगा, यहां आ गया। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कुछ सेकेंड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो रेजोनेंस बाहर करेगा, और रेजोनेंस अगर बाहर करेगा तो ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम ये बोलेंगे कि रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है। अब और कौन कौन होगा जो ऐसा करेगा, तो NO2 होगा। अगर मैं नाइट्रो लगा दूं, N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे। अब देख नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा अपने तरफ, तो माइनस एम। अगर मान ले मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूं, अब ये रेजोनेंस कहाँ करेगा, बाहर करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मान ले मैं यहाँ पे कीटोन लगा दूं एल्डिहाइड की जगह पे, C डबल बॉन्ड O R, ये भी रेजोनेंस कहाँ कराएगा, बाहर कराएगा, तो माइनस एम लग रहा है। राइट, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, छापो इसको पहले, ठीक है। और भी बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जो माइनस एम लगाएगा। मान लो मैंने SO3H लगा दिया,
सल्फोनिक एसिड लगा दिया, मान लो हमने क्या लगाया, हमने लगा दिया SO3H, ये लगा दिया। अब ये भी रेजोनेंस बाहर की तरफ करेगा, ठीक, तो -M लगाएगा। हमने साइनाइड लगा दिया, ये भी रेजोनेंस बाहर, मतलब जहां पे भी तुमको सेकेंड एटम ग्रुप रिंग से जो पहला के बाद दूसरा एटम पाई बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचेगा, बाहर की तरफ खींचेगा तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन आएगा कहां पे, ऑर्थो और पैरा पे। मेसोमेरिक इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व्ड एट ऑर्थो एंड पैरा, राइट, चाहे वो +M हो चाहे वो -M हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो देखो, अब +M इफेक्ट का ऑर्डर देखो भाई, ये याद रखना पड़ेगा तुमको, कुछ कुछ लॉजिकल है, जो लॉजिकल है वो सब मैं समझा देता हूं। देखो यहाँ CH2- है, NH- है, O- है, मान लो बेंजीन रिंग से ये तीनों चीज जुड़ा हुआ है, तो सबसे अच्छा +M किसका होगा? ऑब्वियसली CH2- का होगा। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से देगा। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या होगा? कम होगा, राइट। तो इसी वजह से CH2-, NH- और O-, ये सीक्वेंस हो गया, ये ज्यादा अच्छा डोनर होगा रिलेटिवली इन सबके कंपैरिजन में, ठीक है। अब यहां देखो NH- और NH2-, देखो NH- और NH2, तो NH2 में लोन पेयर है और NH- में नेगेटिव चार्ज है, और तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि नेगेटिव चार्ज लोन पेयर के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस करता है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस करेगा, इसी वजह से इसका +M ज्यादा है। यहां देखो, यहाँ पे लोन पेयर है और नाइट्रोजन दो एल्काइल से, एल्काइल का +I भी लगेगा, तो एल्काइल के +I की वजह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया तो और अच्छा रेजोनेंस करेगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन को देगा, क्योंकि एल्काइल का +I है, दो एल्काइल का +I है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है, ज्यादा है, राइट। अब एक एल्काइल कम कर दो तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, दोनों कम कर दो और कम हो जाएगा। इसमें पता ही है तुमको, इसमें प्यार बट रहा है, देख लो इधर भी रेजोनेंस है तो और कम हो जाएगा। इसमें दो दो जो मतलब पहले से दो जगह प्यार बट रहा है और तीसरे जगह जाने वाला है, समझ रहे हो? इसका लक्षण देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो इसमें समस्या है, इसलिए इसका +M इफेक्ट कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि +M नहीं करेगा, रिंग से जब रेजोनेंस करेगा तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है। यहां देखो O- OR, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज का ज्यादा अच्छा डोनेशन होगा, OR में तो लोन पेयर है, और ये लोन पेयर देखो इधर भी प्यार बट रहा है कि नहीं, इसका बट रहा है तो उसका कम हो गया। ये मैंने NH2OH और F, ये भी वही है इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला NH2OH और F-, और ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुमको कि अब तुम ये इसमें ये सोचोगे कि सर फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें 2p है, फ्लोरीन का जो लोन पेयर है वो किसमें है? 2p में है, और जो रिंग में है वो कार्बन है, तो कार्बन का भी 2p ही रहेगा, तो 2p ओवरलैप जो होगा वो ज्यादा अच्छा ओवरलैप होगा, राइट। इसी वजह से अब जैसे जैसे गैप बढ़ेगा 2p 3p फिर 2p 4p फिर 2p 5p, राइट, तो जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा ओवरलैपिंग उतना कमजोर होता चला जाता है, इसी वजह से फ्लोरीन ज्यादा अच्छा +M डोनर है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था अगर तुमको याद हो रेजोनेंस के टाइम पे, ठीक है। ओके, ये तो तुम्हारा +M का हो गया, छाप लेना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो -M का, -M में भी वही बात है भाई, जो जितना ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल कर लेगा, जितना ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, तो बोलेंगे उसका -M ज्यादा अच्छा है। देखो CH2 ज्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, या अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और बोरोन के पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये रेजोनेंस अपने तरफ करवाएगा, अपने तरफ करवाएगा तो ये -M इफेक्ट लगाएगा। अब यहाँ देखो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और गरीब भी है, गरीब मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, 6 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो गरीब भी है। ये तो बेचारा 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत गरीब है। और यहाँ फॉस्फोरस, इसका ऑक्टेट पूरा रहेगा, गरीब नहीं है, एक्स्ट्रा वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, तो ये भी -M कर सकता है। जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट
कर सकता है, तो ये भी करेगा, लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका माइनस एम जो होगा वो रिलेटिवली कम होगा। ये एकदम याद रखना, नाइट्रो जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस एम शो करता है, तो साइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है और ये अमाइड है। तो दिस सीक्वेंस यू हैव टू कीप इन माइंड, सिंपल है, ये रहेगा भी याद, कुछ ऐसा टफ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो, अब मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देख सिंपल सा बात है, कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कार्बोकेटाइन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। कार्बोकेटाइन कैसा होगा, देखो यही कार्बोकेटाइन जो है, इसमें इस कार्बन को देखो छह इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल वेकेंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको जो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, देने वाला ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, खींचने वाला ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो प्लस एम की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माइनस एम की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट। जहां से भी इंडक्ट, आगे चल के हम लोग इसको और डिटेल में देखने वाले हैं, पूरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे ही हम लोग, जब हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट करेंगे, तो उसमें तो पूरा रिएक्शन इंटरमीडिएट में किन किन चीजों से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, सब कुछ वी आर गोइंग टू सी, राइट। बट राइट नाउ सिर्फ मेसोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से अगर देखें, तो जो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मतलब प्लस एम वाला जो ग्रुप होगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो CH3 है और ये इस कार्बोकेटाइन को अगर तुम देखो, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन भी है, CH3 तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ रेजोनेंस होने लगा, देखो ये आपस में रेजोनेंस कर रहा है, और इस रेजोनेंस की वजह से ये प्लस एम से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CH2 जो है ये प्लस एम से उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो भाई ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट 6 अल्फा हाइड्रोजन, बट ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस एम इफेक्ट, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस एम इफेक्ट, और यहाँ कोई प्लस एम नहीं लग रहा है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है, पर ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा प्रभावशाली कौन है, ज्यादा प्रभावशाली रेजोनेंस होता है, RHI, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेटा ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, पहला वाला, समझा बात। एक क्वेश्चन इसको छाप लो, एक क्वेश्चन देखो इस पे। अब देखो तुमको पता है ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये करेगा रेजोनेंस, रेजोनेंस करेगा तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो बढ़ाने से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बट यहाँ ये चीज अपने को पता है कि जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगता है। तो बेटा एक बात बता, OH यहाँ पे क्या लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है, अब ये कहाँ पे लगता है, ऑर्थो और पैरा पे, और ये ग्रुप जुड़ा कहाँ पे है, CH2+, ये जुड़ा है ऑर्थो पे ही, इसका मतलब यहाँ पे प्लस एम लग रहा है, प्लस एम से उसको स्टेबलाइज कर रहा है। अब देखो इसका प्लस एम तो लग रहा है, बट CH2 कहाँ लगा है, मेटा पे, अब मेटा पे क्या प्लस एम लगता है, नहीं, रेजोनेंस तो अंदर कर रहा है, बट CH2+ इसमें लगा कहाँ पे है, मेटा पे, मेटा पे प्लस एम नहीं होता है, तो इसमें प्लस एम नहीं है, इसमें प्लस एम है। ये देखो पैरा पे लगा, पैरा पे है तो क्या इसके अंदर प्लस एम होगा कि नहीं होगा, होगा। अब समझो OH का प्लस आई होता है, माइनस आई होता है, माइनस आई होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो OH का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होगा, माइनस आई, और माइनस आई से भी ये डिस्टेबलाइज होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन है ना, उसको जो भी हो, जो इलेक्ट्रॉन उसको देगा वो उसको खुश करेगा। तो प्लस आई प्लस एम प्लस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, रेजोनेंस हो, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट, जिससे भी उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो समझो OH का माइनस आई होता है। अब देखो पहले वाले केस में जहां ऑर्थो पे है तो OH पास में है, और यहाँ पे OH दूर है, यहाँ माइनस आई लग तो रहा है लेकिन माइनस आई कम है, यहाँ माइनस आई लग तो रहा है लेकिन माइनस आई ज्यादा है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लग रहा है, राइट। अब मेसोमेरिक इफेक्ट तो बहुत शक्तिशाली है, तो 3 का तो स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 और 3 में प्लस एम से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बट 1-3 को अगर मैं 1-3 को कंपेयर करूं तो 1 में माइनस आई ज्यादा है, 3 में माइनस आई कम है,
और माइनस आई तो कार्बोकेटाइन को क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है। इसी वजह से 1 और 3 में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड होगा। थर्ड के बाद कौन होगा, फर्स्ट। फर्स्ट के बाद कौन होगा, सेकेंड। समझ आया, आया। ये तो एक केस देखा हमने प्लस एम। अब इस OH की जगह तुम OCH3 लगा दो, NH2 लगा दो, एवरी कुछ भी लगा दो, जो प्लस एम शो करता है कोई भी ग्रुप लगा दो, आंसर वैसा ही आएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, NO2 क्या करता है, माइनस एम, और माइनस एम भी कहाँ पे लगता है, ऑर्थो पैरा पे। तो देखो NO2 का यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस एम, क्योंकि ऑर्थो पे जुड़ा है CH2, और माइनस एम इसको डिस्टेबलाइज करेगा। पहले से गरीब है और माइनस एम लगा के तुम और गरीब कर रहे हो उसको, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ माइनस एम लग रहा है, क्या यहाँ माइनस एम लग रहा है, द आंसर इज नो, क्योंकि मेटा पे है। क्या यहाँ माइनस एम लग रहा है, द आंसर इज यस, क्योंकि पैरा पे है। अब समझो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट बहुत स्ट्रांग लग रहा है, NO2 बहुत स्ट्रांग माइनस आई शो करता है, तो माइनस आई बहुत स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ सिर्फ माइनस आई ही लग रहा है, और यहाँ माइनस आई बहुत कम लग रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, NO2 स्टेबलाइज कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो माइनस एम की वजह से तो एकदम गरीबी में हालत खराब हो गया होगा इसका। पहले से गरीब था और गरीब बना रहे हो तुम इलेक्ट्रॉन खींच के, तो सबसे कम कौन खींच रहा है, सेकेंड वाला। सबसे कम कौन खींच रहा है, क्योंकि इसमें मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो सबसे कम कौन परेशान कर रहा है उसको, सेकेंड वाला, इसलिए सेकेंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब 1 और 3 को कंपेयर करें, 1 में ज्यादा डीएक्टिवेट हो रहा है, 3 में रिलेटिवली कम है, क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है। तो 2 के बाद कौन आएगा, 3, और 3 के बाद कौन आएगा, 3 के बाद कौन आएगा, 1। ये तुम्हारा सीक्वेंस है, दिस इज द सीक्वेंस, राइट। आई होप सबको समझ में आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो तुम लोग सब। चलो इसको देखो, अब ये कार्बन आयन है। कार्बन आयन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, मांगता नहीं है वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसका कम करने का है अपने को, राइट, ताकि उसका सर से बोझ हल्का हो। किसी पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो समझो उसके सर पे बोझ है, वो चाहता है कि बोझ हल्का हो, कहीं से इलेक्ट्रॉन कम हो, स्टेबिलिटी मेरा बढ़े। तो अब कोई इलेक्ट्रॉन पहले से रिच है और उसको धक्का मार के इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, OCH3 का होता है प्लस, प्लस एम, और ये ऑर्थो पे लगा है तो प्लस एम तो लग रहा है। अच्छा, ऑर्थो पे हो या पैरा पे, प्लस एम जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्थो पैरा पे प्लस एम सेम ही लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे प्लस एम नहीं लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ पे प्लस एम लग रहा है, और इक्वली लगता है प्लस एम में। ये नहीं है कि ऑर्थो पे ज्यादा पैरा पे कम, ऐसा कुछ नहीं, हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ा रहा है ना। अब देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई होता है इसका, यहाँ माइनस आई ज्यादा है, माइनस आई होता है, माइनस आई यहाँ लग रहा है, यहाँ माइनस आई कम है। अब समझो, प्लस एम तो डिस्टेबलाइज कर रहा है ना भाई, प्लस एम लगा के तुम तो डिस्टेबलाइज कर रहे हो ना। तो सबसे अगर देखा जाए तो 1 और 3 तो कम स्टेबल है 2 से, क्यों, क्योंकि 2 में प्लस एम नहीं लग रहा है, कम से कम ये परेशान तो नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन देके, क्योंकि वो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है। तो बेटा ज्यादा इन 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 तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, 2। अब 1 और 3 को अगर तुम कंपेयर करो तो 1 में प्लस एम है, 3 में प्लस एम, बट 1 में माइनस आई ज्यादा है, 3 में माइनस आई कम है, और माइनस आई तो स्टेबलाइज कर रहा है ना CH2 माइनस को। खींचने वाला ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, देने वाला ग्रुप नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। तो OCH3 का माइनस आई है, और माइनस आई तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। तो भाई 2 के बाद कौन आएगा, 1, और 1 के बाद कौन आएगा, 3। कंफ्यूजन नहीं है ना। माइनस आई क्यों स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो खींचने वाला ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, देने वाला ग्रुप डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक। अब देखो इसको, यहाँ माइनस एम लग रहा है, यहाँ प्लस एम लग रहा था, यहाँ माइनस एम, क्योंकि CHO है तो रेजोनेंस बाहर करेगा, माइनस एम, और यहाँ पे भी माइनस एम, इसमें कोई माइनस एम नहीं लग रहा है। इस केस में अब देखो, CHO का माइनस आई होता है, यहाँ माइनस आई ज्यादा लग रहा होगा, यहाँ माइनस आई लग रहा है, और यहाँ भी माइनस आई लग रहा है। अब जो खींचने वाला ग्रुप है वो तो स्टेबलाइज करेगा, तो 1 और 3 का तो स्टेबिलिटी 2 से ज्यादा होगा। अब 1 3 को कंपेयर करें तो 1 में माइनस आई ज्यादा है, 1 में माइनस आई
ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि डिस्टेंस पास है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4। क्लियर? क्लियर है? ऐसे सोचते हैं। दिस इज द वे, दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच अ क्वेश्चन, राइट? और तुम सीख जाओगे ये तो तुमको बहुत मजा आएगा आगे ऑर्गेनिक में। अगला चैप्टर आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, धुआंधार उपयोग करना है इसका, राइट? तो अभी अच्छे से चीजों को सीखना है, एकदम मन लगा के सीखो, अच्छे से सीखो, राइट? कुछ भी दिक्कत रहे, कुछ भी समस्या हो, कमेंट करो, कमेंट में मैं तुमको बताऊंगा जरूर, ठीक है? अगला है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन भाई भाई, एंड कार्बोकेटायन, ये क्या है भाई भाई? फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन भाई भाई है, राइट? दोनों का सब कुछ एक जैसा होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो प्लस एम वाला इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और माइनस एम वाला इसके स्टेबिलिटी को घटाएगा। समझ रहे हो बात? तो कार्बोकेटाइन में जैसा सोचा था वैसा ही इसमें भी सोचना है, इसमें कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसका यूज बहुत है, क्वेश्चंस में बहुत यूज होने वाला है, राइट? रिएक्शंस में बहुत यूज होने वाला है। भाई कहाँ पे रिएक्टेंट में अटैक करेगा, तो वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा मेसोमेरिक इफेक्ट से, ठीक? तो आई होप कि तुमको अच्छे से समझ आए और तुम लोग अच्छे से चीजों को कर रहे हो। you all you guys are liking the video as well। अगर सबको पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो और लोगों को शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब करो, नए हो तो पहले ही अभी अभी के अभी पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है? और दोस्तों से भी करवाओ, ठीक? ताकि मैं बनाता रहूं वीडियो, राइट? मैं करता रहूंगा जब तक मैं पूरा केमिस्ट्री अपलोड नहीं कर दूं। मैंने ये प्रण ले लिया है कि जब तक मैं पूरा केमिस्ट्री अपलोड नहीं कर दूं तब तक मैं एक दिन भी गैप नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे साथ वही है कि एक बार मैंने ठान लिया, मैंने काम स्टार्ट कर लिया तो कर लिया बस, ठीक है? तो मिलेंगे अगले अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच, लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो।